खाना बहुत अच्छा था, खाना हाइजीनिक था और न्यूट्रिशियस था, तो 5 रुपये में पूरा कम्प्लीटली अफोर्डेबल है। रेखा गुप्ता अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे वो करे, जैसे अब मैं लड़कियों की ही बात करूं तो उन्होंने अभी साइकिल बांटी। अच्छा, पहले आपकी ये रेखा गुप्ता सरकार, तो आप अपनी सरकार बता रही हैं, केजरीवाल की सरकार आपकी अपनी सरकार नहीं थी क्या? केजरीवाल की सरकार ने ऐसा काम क्यों नहीं करा, उनके मन में क्यों नहीं आया ऐसा? मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, इतनी सारी इंटर्नशिप्स निकाली है, हम खुद इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं अभी। अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि का दिन है और यहाँ आज दिल्ली में 100 अटल कैंटीन पूरी हो चुकी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा निर्णय है जो हम रेखा जी ने दिल्ली निवासियों के लिए लिया है। मेरा कहना है कि जो अन्न बांटना है, अन्नपूर्णा माँ है, उनका दर्जा हमारे ये भारत संस्कृति में बहुत रहा है और उसको एक सरकार एक इतने बड़े पैन दिल्ली लेवल पे ला रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें किसी को ऐसा नहीं करना कि हम दान कर रहे हैं, वो पैसे लेके ही खा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि दैट दे आर नॉट बेगिंग, दे आर अच्छा हाँ, तो मतलब कि वो ऐसे मांग किसी का नहीं रहे, वो अपने पैसे खुद से दे के खा रहे हैं, जो बहुत अच्छा निर्णय है कि वो फ्री में नहीं खिला रही है, वो पैसे लेके खिला रही है, जिससे उन्हें भी एक सेंस ऑफ वो रहे कि हाँ मैंने पैसे दिए हैं तो ये मुझे खाना मिला है, और वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। हाँ, 5 रुपये का जो खाना दिया जा रहा है, क्या ये पहल इसलिए चला जा रहा है कि दिल्ली में देखा जाता था लोग तमाम सुबह भूखे उठते थे, रात को भी काम हुआ नहीं हुआ सो जाते थे ऐसे, तो इससे उसमें कितना लाभ पहुँचेगा? बहुत लाभ पहुंचेगा। जो बच्चे आज के डेट में जो लोग ऐसे रोड पे हमसे खाना मांगते थे, वो 5 रुपये, मामूली 5 रुपये में खुद से खाना भर सकता है, और आज के डेट में कोई छोटा बच्चा या कोई औरत या कोई बूढ़ा बिना भूखे पेट नहीं रह सकता। ये अब एक्सक्यूज़ जो था कि हम तो गरीबों के साथ कुछ नहीं हो रहा, गरीबों का कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो एक्सक्यूज़ हटाया गया है और बस लागत क्या है 5 रुपये। रेखा गुप्ता बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली में साबित होती हैं, अरविंद केजरीवाल बेहतर? मुझे पर्सनली रेखा गुप्ता अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे वो करे, जैसे अब मैं लड़कियों की ही बात करूं तो उन्होंने अभी साइकिल बांटी, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है, उस पर जाऊँगी नहीं, बट साइकिल का उन्होंने इनिशिएटिव अच्छा करा, उन्होंने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करा, उन्होंने दिल्ली में जो पानी इकट्ठा होता था ड्रेनेज सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करी, तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो वो ले रही हैं आने वाले तौर पे, और मैं चाहती हूँ कि दिल्ली की ऐसी उन्नति हो और दिल्ली एक अच्छे मुकाम पे आए, क्योंकि जैसे कि राजधानी है तो राजधानी में तो इतना तो अच्छा होना ही चाहिए। अच्छा, राजधानी में ना सबसे ज़्यादा प्रदूषण का किस्सा सामने आता था कि हर साल प्रदूषण देखने को मिलता था, तो अभी ईवी चलाई गई हैं लगातार, रिक्शा हो, और कई जो गाड़ियां पुरानी हैं वो 15 साल की जब पूरी हो जाएंगी तो वो बंद कर जाएंगी। ये फैसला रेखा गुप्ता कितना सही साबित होगा दिल्ली के लिए? दिल्ली का जो प्रदूषण है वो बहुत सारे सेक्टर्स की वजह से आता है, जैसे आप देख लें आउटर लेवल पे इंडस्ट्री है, उसका वायलेशन बहुत है क्योंकि उसमें चिमनी वगैरह का था, वो उन्होंने न्यू लॉज लाए उसके लिए। उसके बाद हमारा पंजाब और यहाँ से भी आता है, तो वो भी एक फैक्टर है, बट जो दिल्ली के अंदर कंट्रोल इस चीज़ से होगा, विद इन द हम अपने अंदर कुछ चेंज करके जो कर सकते हैं, वो इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप ईवीज़ पे गए हो, ईवी मार्केट को आपने एक्सपैंड करा है एक तरह से। इंडिया की जो बाहर की कंपनीज भी अब ईवी मार्केट इज़ अ बिग प्लेस, अब उसमें बिग प्लेयर्स हैं, वो एक तरह से इंडिया में इन्वेस्ट होंगे कि लोकल व्हीकल्स भी ईवी में आएंगी। अब हमसे नहीं, मतलब गवर्नमेंट भी उस चीज़ को वो कर रही है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि थोड़ी सी लागत में बिना पोल्यूशन के हम और हमारे फ्यूचर के आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। केजरीवाल जब थे तो वो शीश महल में रहते थे, रेखा गुप्ता ने कह दिया हम शीश महल में नहीं रहेंगे, एक जैसे विधायक रहते हैं वैसे, जैसे मुख्यमंत्री रहते हैं वैसे रहेंगे। क्या लग रहा है कि ये कामदार हैं या नामदार हैं रेखा गुप्ता? ये तो कामदारी हुई कि आप, नामदार कौन था? नामदार तो जो थे वो पिछली आपके और हमारे झाड़ू वाले केजरीवाल जी। महिला बहुत खुश रहती थी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी थी। बस फ्री क्यों कर रखी थी? आप अभी भी फ्री है, तो आपने पिंक कार्ड बनाया, जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए फ्री है। दिल्ली के टैक्स पेयर का काम, बाहर के लोग आते थे यूपी से, बिहार से, आप ये केरला, जितने भी पूरे जितने भी प्रदेश हैं हमारे, वहाँ से लोग आके दिल्ली के टैक्स पेयर्स का एंजॉय करते थे सर्विसेज, तो ये गलत नहीं है क्या? आप और मैं अपने तनख्वाह में से जो भी हम लोग थोड़ा बहुत 19 आना जो भी दे रहे हैं टैक्स में, तो इट इज़ फॉर दिल्ली ना।
हम सेंट्रल लेवल पे जो होना है वो अलग चीज़ है, सेंट्रल लेवल पे वो अगर ऐसे ही करना है तो पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। क्या रेखा गुप्ता ने कुछ छात्रों के लिए कुछ काम किया? अगर छात्रों की बात करी जाए तो हमारा जैसे आज कन्याओं के लिए उन्होंने अभी साइकिल वो करी, जिसमें वापस कुछ लोगों ने, उग्रवादी लोगों ने अपनी प्रोपेगेंडा देखा कि ये साइकिल तो इतने की है, ये है। आपको भाव देखना चाहिए। और अगर मैं एकदम प्रॉपर्ली उसकी बात करूँ तो साइकिल के मॉडल से भी साइकिल की प्राइस चेंज होती है, तो मॉडल पे भी ध्यान देना चाहिए कंपनी के अलावा। क्या शुभ नाम है आपका? आरती। आरती जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, अक्षरधाम से। अक्षरधाम से। अच्छा, आज अटल जी की जयंती है और कहा जाए अटल आज 100वीं कैंटीन दिल्ली में ओपन होने जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सरकार का। हमारी सरकार ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव निकालती है, विकासपुरी, राजीव नगर, राजीव चौक, ऐसे बहुत सारी अनेक जगहों पे इन्होंने ऐसी चीज़ें खोली है। जो व्यक्ति अपना फाइनेंशियली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है वो भी इस चीज़ को प्रोवाइड करके खा सकता है। इनफैक्ट जब हम देखते हैं ट्रैफिक पर अलग अलग प्रकार के बच्चे वहाँ पे कुछ मांग रहे होते हैं, उससे अच्छा है अगर हम 5 रुपीज़ दे के अपना खुद हक से अगर कुछ खा सकते हैं, उससे अच्छी चीज़ को नहीं हो सकती। उससे अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, पहले आपकी ये रेखा गुप्ता सरकार तो आप अपनी सरकार बता रही हैं, केजरीवाल की सरकार आपकी अपनी सरकार नहीं थी क्या? केजरीवाल की सरकार ने ऐसा काम क्यों नहीं करा? उनके मन में क्यों नहीं आया ऐसा? आप बताइए वो चीज़ क्यों नहीं आया उनके मन में कि ये खोलना चाहिए, ये करना चाहिए इनिशिएटिव? अगर केजरीवाल सरकार आम आदमी के लिए थी तो ये क्यों नहीं कर पाई आज तक? रही ना वो भी पावर में। फिर कह रहे हैं केजरीवाल ने तो बहुत बेहतर काम किया, आप लोगों को सोचा था बस फ्री करवा दिया आपके लिए। बस फ्री में खाना तो नहीं मिलता शायद, बस फ्री में मेंस के लिए तो फ्री नहीं है शायद। क्या बस अब भी फ्री है? बस अब भी फ्री है, लेकिन उसके लिए अब हमें पासेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। हाँ, पिंक कार्ड। जी, पिंक कार्ड, उसमें इतनी इशू हो रही है अभी। किसी के पास, मेरे पास खुद भी नहीं है पिंक कार्ड। जब मैं कॉलेज जाती हूँ हमें टिकट ही लेनी पड़ती है, और अगर हम टिकट देने के लिए पे कर रहे हैं तो फिर फ्री का तो कोई चीज़ हमें फ्री नहीं चाहिए, चाहे आप उसके लिए पैसे लो। अगर ये भी चीज़ फ्री नहीं है, आप कुछ उनको दे रहे हो, इसके लिए ये कोई भंडारा या कोई आप ऐसे गिव अप नहीं कर रहे हो चीज़ों को। जब आप सामने से चीज़ें देते हो, चाहे आप उस टिकट का पैसे कम कर देते, 5 कर देते, 2 कर देते, लेकिन ये फ्री वाली चीज़ तो। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया था 12 साल में, कह रहे थे वो हम लंदन पेरिस बना देंगे। 12 साल में आपको दिखाई दिया नहीं दिया? अभी तक तो नहीं दिया। एंड अगर फ्री का भी कुछ मिल रहा है तो वो भी तो टैक्स पेयर के पैसों से जा रहा है। सरकार अपनी जेब से तो कुछ नहीं लगा रही, टैक्स पेयर का पैसों से ही जा रहा है। एंड ये भी जो चीज़ें हो रही है, तो अगर पैसा लग रहा है तो अच्छी जगह लगे, बस यही सबका ये होता है। सरकार जब थी तो दिल्ली में लंदन पेरिस बारिश के समय दिखाई देता था? ये तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी ही बात बोल रहे हो। देता था आपको? पहली चीज़, कौन सा लंदन है जहाँ पे पानी भरता है? कौन सा पेरिस है जहाँ पे पानी भरता है? यहाँ क्यों भर रहा है? यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही अभी तक? अभी चीज़ें, जब ये प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ है, हर जिले, हर उधर का क्या कहते हैं, सांसद जो भी हमारे न्यू बने हैं, वहाँ जितने भी करोड़ वहाँ पे अप्लाइड हुए हैं, उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ था? केजरीवाल की सरकार भी पावर में रही थी, हम सब जानते हैं, तो पहले क्यों नहीं चीज़ें हुई? अच्छा, ये बताइए, आप लोग छात्र हैं, छात्रों के लिए कुछ काम किया रेखा गुप्ता सरकार? मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, इतनी सारी इंटर्नशिप्स निकाली है। हम खुद इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ जो चल रही है। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप सब कर सकते हो। एक व्यक्ति अपने बलबूते पे अपना काम स्टार्ट करके 10 लोगों को ले सकता है, ताकि वो बहुत अच्छी अपना अचीव कर सके आगे। क्या नाम है आपका? चिंकी सतीजा। मैम, दिल्ली में कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैं नोएडा से हूँ, दिल्ली में नेहरू प्लेस। मैम, आज अटल जी की श्रद्धांजलि का दिन है और कहा जाए ये 100वीं अटल कैंटीन दिल्ली में खोली गई, आपने भी खाना भी खाया, कैसा लगा यहाँ का? खाना बहुत अच्छा था, खाना हाइजीनिक था और न्यूट्रिशियस था। तो 5 रुपए में पूरा कम्प्लीटली अफोर्डेबल है। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर दिल्ली काम करने, और उनके खाने पर ही 50, 60, 70 रुपये। आप बाहर जाइए, ऐसी थाली आपको 40, 50, 70 रुपये से कम नहीं मिलेगी। तो 5 रुपये में गवर्नमेंट जो खाना खिला रही है, डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत सही है। जो वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है।